हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो जो हमारे टेरेस पर तरोई वगैरह लगी हुई हैं तो इनको आज हम हार्वेस्ट कर लेते हैं, क्योंकि अब जो भी लग रही हैं छोटी छोटी सी हार्वेस्ट कर ले रहे हैं। और 2-3 प्लाट पर लगी हुई हैं हमारे ग्राउंड फ्लोर के गार्डन पे, तो वहाँ से हमने हार्वेस्ट करी थी। तो 6 तरोई हो गई हैं। तो 6 तरोई में हम एक बार के लिए सब्ज़ी बना लेंगे और 2 जन में पर्याप्त हो जाती है। और मिर्ची जो बची हुई थी ना, देख सकते हैं पूरी रेड हो चुकी है, तो हमने उसको भी हार्वेस्ट कर लिया है। क्योंकि धूप इतनी ज़्यादा तेज़ पड़ी ना इस बार की, सारी मिर्ची बारिश के बाद से हरी रेड हो गई, हरी से। तो अब हम इसको क्या करेंगे, थोड़ा सा छाया पे या थोड़ी सी हल्की धूप में डाल डाल के इसको सुखा लेंगे, तो ये हमारे रेड मिर्ची के काम आ जाएगी। उसके बाद आ जाते हैं ग्राउंड फ्लोर पर, और यहाँ पर हमको कुछ सीडलिंग करनी है। ये देखिए, टमाटर, बैगन, बंधा गोभी के सीड्स हमको मिले नहीं, और ये रहे प्याज के सीड्स। और उसमें से रहे गाजर, मूली, चुकंदर, पालक, धनिया, और ये सब के सीड्स हैं। तो वो हम अभी 2-4 दिन रुक कर डालेंगे। बाकी ये वाले सीड्स जो हैं, वो जो पौध ग्रो करनी है वो हम डाल दे रहे हैं। बाकी लौकी, कद्दू के सीड्स, बैगन के, वाइट वाला बैगन, वो हमने पहले ही ग्रो कर लिए हैं। बाकी जो बचा हुआ था वो अब हम ग्रो कर रहे हैं। बाकी अब इसमें से केवल गोभी के सीड्स बचे हुए हैं, तो उनको भी हम मार्केट से जल्दी ले आएंगे 1-2 दिन में, और उनको भी ग्रो कर लेंगे। तो सीड्स लगाना बहुत ही सिंपल है। बस आप सीड्स को निकालिए, एक किसी भी वेस्ट गमले पे या किसी भी गमले पे, बेकार गमलों का मैं यूज चीज़ों का कर लेती हूँ सीडलिंग के लिए। जो बिस्किट की ट्रे वगैरह निकलती है, ये गमला भी मेरा टूटा हुआ था, मतलब धूप से सड़ चुका है, तो इसको भी मैं यूज करके और बस फेंक दूँगी इसके बाद। तो बस आपको सीड्स लेने हैं और इस तरीके से सैंडी सॉइल फिल कर लेनी है, और बस इस तरीके से इधर उधर डाल देने हैं, बिखेर देने हैं सीड्स। ऊपर से थोड़ी सी मिट्टी बिखेर देनी है, बस इस तरीके से, और आपको बहुत ही आसानी से सीड्स लग जाएंगे। बस आपको ये याद रखना है कि इस पर मॉइस्चर बना कर रखना है। अगर मॉइस्चर नहीं रहेगा तो सीड्स अच्छे से ग्रो नहीं होंगे, तो इसलिए मॉइस्चर बना कर रखें। पानी का खास ध्यान रखें कि ओवर वाटरिंग ना हो, बस मॉइस्चर रहे, इस चीज़ का ध्यान रखना है। इसमें से मैंने ये जो बिस्किट वाली ट्रे है, इसमें से मैंने टमाटर के सीड्स डाल दिए हैं। बाकी एक और मकेन की ट्रे थी, और मकेन चीज़ वाला मकेन आता है, वो तो ब्लैक कलर का ट्रे था, उसमें से चौकोर बैगन के डाले हुए हैं। तो इसी तरीके वेस्ट चीज़ों का यूज ना हम कर लेते हैं वेजिटेबल सीड्स के लिए या फ्लावर सीड्स के लिए, जो भी है सीडलिंग के लिए हम यूज कर लेते हैं। तो ये रहा तसला, ये भी टूट चुका था। तो प्याज के लिए हमें थोड़ा सा ज़्यादा ग्रो करना है, प्याज क्योंकि साग के लिए ग्रो करना है। तो हम इस बड़े से तसले में डाल रहे हैं, और जब इसमें से पौध तैयार हो जाएगी, 5 से 6 इंच की हो जाएगी पौध, तब हम इसमें से निकाल कर अपने जहाँ भी रिपोर्ट करना है लगा लेंगे। तो इसी तरीके से आप कर सकते हैं। और ये देखिए, हमारे यहाँ पर जो परोड़े लगे हुए हैं, तो हम उनको तोड़ लेते हैं, क्योंकि ये भी अब जो लगे हुए हैं बस वही हैं, बाकी के पीले पीले से होने लगे हैं, तो हम अब इनको निकाल लेते हैं। और एक परवल लगा है बड़ा सा, तो हम उसको भी तोड़ लेंगे। तो चलिए तोड़कर दिखाते हैं कि कितना निकला। 250 ग्राम के लमसम फ्रेंड्स निकल आए हैं, तो हमारे एक बार की सब्ज़ी बनाने के लिए हो जाएगा। उसके बाद हम गए फिर मार्केट, और वहाँ से हम गए थे गोभी के सीड्स लेने, लेकिन मिले नहीं। तो उन्होंने बताया कि यहाँ पर आज बाज़ार है और आपको पौध मिल जाएगी, तो आप पौध पता कर लीजिए अगर मिल जाए तो। क्योंकि जो उनके पास गोभी का पैकेट था सीड्स का, तो काफ़ी ज़्यादा महंगा था, 450 रुपये का था। तो उतना महंगा में क्या करना, इतने रुपए की तो हम गोभी भी नहीं खा पाएंगे। तो हमने सोचा चलो पौध ही ले लेते हैं अगर मिल जाए तो। हमको वहाँ पर 20 रुपये गड्डी मिली, एक पौध में 10 प्लांट थे। तो हमने गोभी के 4 गड्डी ली और टमाटर की 2 गड्डी ली, क्योंकि वो भैया ज़बरदस्ती करने लगे, ले लो टमाटर भी ले लो, ये ले लो। तो हम अब थोड़े थोड़े गैप में गोभी के प्लांट्स लगा रहे हैं, क्योंकि इनको हम रख नहीं सकते और तुरंत ही इनको हमें लगाना होता है। तो हमने 1-2 घंटे के लिए रखा था। उसके बाद जैसे ही शाम हुई, 5 बज गए, तो हमने सोचा चलो फटाफट रिपोर्टिंग कर देते हैं, नहीं तो प्लांट्स कहीं ख़राब ना हो जाए, हमारे पैसे भी वेस्ट हो जाएं। तो हमने थोड़ा थोड़ा गैप करके लगाया हुआ है, और दोनों के बीच में कम से कम ने 8-9 इंच का गैप रखा हुआ है, ताकि गोभी अच्छे से फैल सके। तो आप लोग भी अभी से अपने किचन गार्डन की तैयारी कर लीजिए विंटर वाली सब्जियों की, क्योंकि अब ज़्यादा समय नहीं बचा है। अभी से आप प्लांट लगा पाएंगे या सीड्स लगा पाएंगे, तभी आपको सही टाइम पर हार्वेस्टिंग मिल पाएगी। खाद वगैरह आप देख सकते हैं कि हमने पहले ही मिक्स करवाई थी, और भिंडी वगैरह जो यहाँ पर लगी हुई थी वो सब उखाड़ कर फेंक दिए हैं। तो मिलते हैं अपडेट के साथ। और आप थोड़ा थोड़ा गैप ही रखिएगा गोभी बंधे में, क्योंकि ये फैलते हैं ना प्लांट थोड़ा सा,
तो फिर स्पेस होना चाहिए दोनों को फलने के लिए। और टमाटर के जो प्लांट्स थे वो हमने बैक साइड पे लगाए, तो मैं होल करती जा रही हूँ इस रॉड से। और मेरे पति देव जो हैं वो प्लांट्स को रोप रहे हैं, लगाकर मिट्टी से दबा दे रहे हैं। आप चाहें तो छोटी छोटी क्यारियाँ भी बना सकते हैं, उसके ऊपर इसको लगा सकते हैं, लेकिन मैंने ऐसे ही लगा दी क्योंकि कल बारिश हुई थी और मिट्टी थी गीली। तो अब हम उसको क्यारी जैसा तो बना नहीं सकते, तो जैसा था वैसे ही लगा दे रहे हैं। मिलते हैं अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो। तो ये देखिए फ्रेंड्स, हमारे प्लांट्स लगकर तैयार हो गए हैं और मिलते हैं अपडेट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय। तो आप लोग भी अपने किचन गार्डनिंग की तैयारी कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा।